Het is op de cloud, dus enigste. En dan maak ik jou de host. Ja. Dus wat je kan doen, Radha, is dan maak je mij nu tot co-host. Je kan me nu tot co-host maken, want jij bent nu de dinges. En dan kan ik een half uurtje zo mee zijn met jullie. Radha, hoor je me? Ja, ik kijk uit hoe ik het moet doen. Ja, Dus, als je bij mij rechts bij die participant op more klikt, ja. more, dan zie je, daar staat dus dan more en dan kan je zien make to co-host. Acha, laat maar zien even. Dus op mijn naam Gopeshwar, rechts zie je more, naast mute more. Even kijken. Is het gelukt? Ik denk het niet, no? Ja, je hebt mij weer tot host gemaakt. Maar je moet mij tot co-host maken. Wacht even, dan moet ik het weer even veranderen. Ja, ik maak jou tot host. Jij moet me tot co-host maken, Radha. Nog een keer, dan kan je. Dus je hebt 2 hosts en co-host. Als je dat doet, dan kunnen we beginnen. Klopt, ik doe het nu. Ja, is goed. Dank u, sorry voor de vertraging. Ja, goed, Pandit. Ik denk dat we al 10 minuten over tijd zijn. Dus dan zou iemand kunnen beginnen met lezen. Pandit Ramroopji? We zitten bij hoofdstuk 13. 13. ठीक आज 13वां अध्याय स्वागत। पंडितों को सादर प्रणाम, साधुवाद। पंडित सुगुबिन जी पालगी, पंडित कन्हैया जी पालगी। 13वें अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ठीक, तो इस अध्याय में देखते हैं, सूत जी कहते हैं, सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ ले। एक बार हम भगवान कृष्ण जी का स्मरण करें और तब आगे बढ़ें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के लिए ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपा तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मृत शरीर में प्राण आ गया है ऐसा अनुभव करते हुए उनकी भगवान अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और
विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबको सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर तब बोले, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता के विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों की भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जानकर देखा नहीं होगा तो सुनो तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। वे ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर यदुवंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। जब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ी भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओ, इस प्राणी के जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से
पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई थी, अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हो हुआ जाता है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सहने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत कि ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर के निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदना तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरणारविंद में लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा कि हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों को मारे जाने के दुख उनके मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी से गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विराहत हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। तब युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक है। तब भगवान ने परम भक्त भगवन्मय देवर्षि नारद कहा, धर्मराज,
तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग भी करता है। जैसे बैल बड़ी और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध कर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्य का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्मा में आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है। इसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ है, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्र की आत्मा में लीन करके उसे ही महाकाश में, घटाकाश में समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रुककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसे आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए
वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यों कहकर तंबुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। श्रीमद् भागवत महापुराणे पारहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो in deze अध्याय is eigenlijk nagevecht na de युद्ध hoe Dhritarashtra zich eigenlijk voelt. ठीक, broertje van Dhritarashtra, Vidur, is gekomen om hem eigenlijk te zeggen wat jouw plicht is. ठीक, ओके याद दिलाइस कि कैसे तू पांडु के मरे के बाद में, तोर बड़का भाई के मरे के बाद में ओकर 5 लड़कन के साथ कर ले, ओकर जमीन सब हड़प ले ले, कितना दुख उ सबके पहुंचैले बाटे। और अंत तो गत्वा अनत एन, जेकर साथ इतना अन्याय कर ले, आज वही तो के अन्न देवे। भला देखो तोरे में कितना अंतर और उस सब में कितना अंतर, तो के यहाँ रहे कि ना चाहिए, कौन मुंह से यहाँ रहिए। तो विदुर के बात सुनकर तब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में चले गए गंगा किनारे। ठीक, तो वहां पर अब नारद मुनि जब आए, जहां संजय अब सोचे कि हमारा मालिक कहाँ पर है, तो वहां नारद मुनि आकर के बताता है कि वे कहाँ के लिए गए हैं विदुर के साथ में। दस विदुर ही सबके लिए गए। विदुर ही hun gebracht naar पुटिफान आचार्य। और वहां पर बोले आज से 5 दिन बाद युधिष्ठिर अपन प्राण त्यागेगा। और अपन प्राण त्यागते समय जब गांधारी के देखी तो वो भी अग्नि में प्रवेश कर देगा, साथ ही वो कुटिया के साथ में दोनों जल जाए और तब विदुर फिर आगे अपन चला जाएगा। Dus dit is in het kort vertaald ई अध्याय के अर्थ का हैगा। ठीक पंडितगण, और कुछ आप लोग के इसमें जोड़ना है? पंडित विजय जी, मिक्रोफोन is uit van u. ना एकदम स्पष्ट। ठीक, पंडित देव जी है अभी या चल गए? नेक्सियम नहीं देखते ओकरू वाईफाई मुइलक कर दे सहीगा। ठीक प्रभु, तो आप ऐसे करो, फिर 3 पढ़ दो जी। अतः चतुर्दशोध्याय। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य। श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन कहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होता और उसकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, जहां तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा तंता रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा,
भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उन्हें उनके न आने की क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उनकी भगवान की कृपा हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्य में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का पातादि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इसमें इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारे बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फरक रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतीक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं घूमली हो गई है। सूर्य और चंद्र माँ के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदन वाले एवं धूमली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगती है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पर गई। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की धनी भीड़ पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन चुभ हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा करके रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है। उन में से पसीना छूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो रहे हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों
को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गए है। शौनक जी राजा युधिष्ठिर के इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटकता हुआ है, कमल शरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको यह रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी साधु भोज दर्शाह आर्ह सत्यवत अंधक और वृष्णवंशी यादव कुशल से तो है। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न है। अपने छोटे भाइयों सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाइयों देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों की प्रभु बलराम जी तो आनंद से है। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ा फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, चारु देशन, जाम्बवती नंदन, सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बहुबल से सुरक्षित है, सब के सब कुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल ही पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उनके बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनकी द्वारा यदु में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उनकी अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण बहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं की बैठने योग्य सुधर्मा
सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि को द्वारा तुम्हारा चित्त को नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ा को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतना मानसिक पीड़ा है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराणे पारहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्याय. In dit 14e hoofdstuk komt Arjun terug van Bhagwan Sri Krishna. Daar waar Yudhishthir zich al zorgen maakte over de terugkeer van Arjun, waar hij Bhimsen, dus Bhim, zou sturen om te kijken waar Arjun is. Op dat moment komt Arjun terug, helemaal neergeslagen. En stelt Yudhishthir hem verschillende vragen van waarom hij zo neergeslagen is. En nadat hij vele voorbeelden of opties heeft opgesomd, vraagt hij als laatst of Arjun niet neergeslagen is, omdat hij nou ver is van Bhagwan Sri Krishna, van wie Bhagwan en Arjun een heel nauwe band met elkaar hebben. En daarmee besluiten we dan ook dit 14e अध्याय, deze 14e अध्याय. Dank u wel, Pandit. Pandit Ramroep, u spreekt, no? Want we horen u niet zo goed. Nee, ik zei, het was wel een बढ़िया अध्याय रहा है श्वास eigenlijk history. En आप लोग बोलो खावनी फर्दर में 15 कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारणा. We kunnen doorgaan als er kay bajal ho. या Kunnen अभी doorgaan. टाइम है 14. Dank. ठीक, एक अध्याय और कर लेवल जाए, that is 15 the host. And ये अध्याय जो पांडव, सब पांडव जाएगा स्वर्ग और राज्य दे देगा राजा परीक्षित के. सूतोवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षिता.
सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषयों में कोई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले के अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। तो अर्जुन कहता है, महाराज मेरे महिला चचेरे चाहिएगा, एगो ज्यादा होइगे। मेरे चचेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्रता रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल प्रकार में से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और उस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं को सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिनको जरासंध महाभैरव यज्ञ में यज्ञ के बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भर कर जब श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने क्या करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। ठीक यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपमा हैगा कि जब द्रौपदी के चीर हरण आदि होता बीच सभा में ओकर अपमान जब होता, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोले कि वहां पर प्रतिज्ञा कर ले रहा कि that op een of andere manier de revenge genomen zal worden en iedereen die daarin medeplichtig was, उस सब की स्त्री विधवा हो जाएगा। एंड दैट वाज दी बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई। ठीक, अब वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया।
उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडल की ऐसा प्रतीत मानो उनकी बात तो ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई थी। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने ही प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाले भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं इसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिया। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान, उसके सामने मेरे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहली आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे उनके शस्त्रास्त्र मुझे छूते नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने के ही प्रभाव था। ठीक, तो इस तरह जैसे आप लोग देखे फनहीर सख्त अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण जी के महत्व युद्ध में का रहा। सौंदर्य हेम कौन अर्जुन दस्त्रैत नित्वेना, वहां द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ आदि जितना रहा, बोले न चूकने वाला अस्त्र, दुस अतवार वापंस दिनोइत सौदफाल, ऐसन शस्त्र और अस्त्र चलावल गए अर्जुन के ऊपर, परंतु अर्जुन के कुछ ना भइल। Niets is gebeurd. Niemand heeft wat kunnen doen. Waarom? En enigste, तो बोले जैसे भगवान नारायण जी प्रहलाद के रक्षा करत हा, हिरण्यकशिपु आदि जो दैत्य रहा, ठीक ओइसन के भगवान श्री कृष्ण अवतार में हमार रक्षा करिस, तभी जाकर के हम युद्ध जीत पाएली। बोले श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी का बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, साधव के उन्मुक्त और माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदयस्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन सखा, करुण नंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से
उन्हें वह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वे ही रथ है, वे ही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पाने से मदोन्मत्त होकर अपरिचिता को भांति आपसे में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है और संसार प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को बलवान, दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा लेते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। Dit stukje, ठीक, komt straks terug in दसम स्कंद। Het is 10e paragraaf। दसम स्कंद में आई कि कैसे भैल की सब अपने में लड़कट उन्हीं के श्राप रहा। दैट वाज गर्गाचार्य। उस समय में गर्गाचार्य श्राप दे ले रहा भगवान श्री कृष्ण के पिता के अमदा तू सब कर उपहास करे रहा, ठीक, कि वो नपुंसक है एंड दरखलक। ठीक, तो ये कथा बाद में मिली कि काहे कैसे en zo, dus ik zal het niet verklappen als we daar zijn, dan zullen we dit stukje lezen. Maar dit was de श्राप van गर्ग आचार्य कि जितना यदुवंशी है भगवान कृष्ण के जितना होकर खून से संबंधित जितना व्यक्ति है, ठीक, यादव कुल के, बोले उस सब अपने में ही लड़ कट के मर जाए। एंड दैट वाज द श्राप wat uiteindelijk bleek कि कोई बची ना। ठीक, एंड फर्दर से भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। सुध जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उसकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनित चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदय को मरे सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के विधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के सुधाम गमन और यदुवंश के
संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चय मणि युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया और सदा के लिए ही जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारता था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया। जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दे, भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान, जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उस भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। जिस भगवान कल तेज कलयुग आए। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलाना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हुई हो गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके आहवनीय आदि को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भाव से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहर की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन दिशा की यात्रा की जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म में सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों की भांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभाव सक्षेत्र में त्याग किया।
ठीक, प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के लोग को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरक्षेप हो गए हैं। तब वे अनन्य प्रेम से भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगे और उन्हें भगवान को ही प्राप्त हो चुकी। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों ने महाप्रयाण की उस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनते हैं वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणं पंचमोऽध्यायः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक, तो जैसे आप लोग सुने देंगे तहसील दैदलक कि किस प्रकार से भगवान कृष्णचंद्र जी अंतर्धान हो गए रहा, एंड साथ ही साथ जितना भी यदुवंशी रहा सब के आपस में युद्ध कराई करके उस सब के भी अपन लोक भेज दे रहा। अब बचल रहा यहाँ पर पांडव आदि जितना रहा, धृतराष्ट्र तो वैसे ही चल गए रहा, ठीक, और उसके बाद में जितना यहाँ पर रहिले भीम आदि द्रौपदी के साथ में, तो ई सब के भी खबर पाइस कि भगवान कृष्ण जी ना भय। अब तो अर्जुन विलाप करे लगल कि भगवान के बिना हम का, भगवान जब रहा तब हम रहिली, अब जो ना है तो हम भी ओकरे ही पास जाए। तो बाकी सब जितने उस कुल में थे तो राजा वहां पर क्या नाम था उसका, परीक्षित को राज्य सौंप दिया और बाकी सब पूर्वज जन जो कलयुग को देखा आते हुए उस सब चल गए भी स्वर्ग के लिए। ठीक, तो इसलिए इस अध्याय का नाम ना यथोस्तिखेत स्वर्गारोहण, जितना पांडव रहा उस सब स्वर्ग के लिए चल गए बा। ई 5 दिन होस्तिक में ई मिलल हम लोग के। ठीक, मिस्किन वक्त पंडित विजय जी इस बैंक का पूज्य पंडित जी मिक्रोफोन is in plain हाँ beach या हाँ ना, ये ठीक है। वन कि पांडवों के स्वर्गारोहण के अध्याय काफी स्पष्ट। Microfoon, पंडित जी। zijn er vragen uit de groep Ja, कुछ vragen, onduidelijk रहा, commentaar, कुछ। यानी कुछ के शंका रहे मन में तो चाहे बोल देते Klopt. सो ये कहा कि कृष्ण भगवान अपने ही मनाई के लड़वाई आपस में। Dat wordt later uitgelegd, toch, पंडित जी? जी, जैसा हम समझे रही से ही अब ट्रांसफर स्टाइल बोल दिली गर्गाचार्य जी के श्राप रहे and in the स्कंद दसम स्कंद में हम लोग प्राप्त करोगे। zijn heel wat onduidelijkheden, maar later, dus van begin tot einde, se parhal jij, dan wordt alles zo duidelijk, want meestal leest men kanto 10. Ja, dus eigenlijk anders श्रीमद् भागवत पुराण का lezen, चाहे एक नहीं gewoon zo lezen, tweede नहीं जब बैठे थे dan हम लोग जान गए भी complete kunnen we satsang doen, waarbij we echt ingaan een beetje dieper, en de derde is gewoon स्वरूप में मैं ताल विधि विधान जैसे eerste hoofdstuk में बतावल गए बा उ प्रकार से करेंगे दान देंगे कि समझ लेवे कि अब हम लोग भागवत श्रवण कर चुके और जीवन भर उसे याद करेंगे। Klopt, klopt. और ये लिखल गयल है अच्छी तरह से door Vedavyas जी, John nadat hij al die Bhagavatam Mahapuran had gelezen, geschreven en de Vedas had gecompiled, you know, तो इमन ई ग्रंथ में खूब मोई से और diepe में सब कुछ uitleg. Dus hier kan je alle connecties leggen. Dus het is goed om vanaf het begin te lezen. En ik ben blij ook dat jullie pandits hier lezen, want hindi, ja, kan ik niet lezen.
We hebben ook een Hindi lerares hier, ze heet Chan Matai. Ook ze is ook een Sanskrit scholar, ik wil dat ook erbij zeggen. Dus ja, ook kabi als zij vraagt wat wil zeggen. Chan Pua, bent u daar? कुछ यदि बोलते हो तो और बढ़िया लगेगा। Ha, is haar, ja, dus je moet met haar even spreken. Op zich zal zij ook mogen lezen. Ja, dus ik heb haar gevraagd, maar ja, misschien een andere keer. Pandit Kanhai और Pandit Ramrup और कुछ है बोले के और ik weet niet, zijn er andere comments van andere mensen? Zijn er vragen in de chatbox, Dito? Nee, er zijn geen vragen. Het is een heel duidelijke Mahapuran. Dus als jullie iets erbij willen zeggen, want wij willen luisteren naar jullie eigenlijk, kunt u vertellen. और आप लोग बताओ कौन सी मांगे जाने बोले के तो बहुत सफल जाते Wel, tot nu toe is alles duidelijk. Ja, kanto 2 is ook mooi interessant hoor. Dus het is सब interessant है अंतर बना कि कैसे इंटरप्रेट करी हुई है ja. आपके microfoon आता store करें पन्नी जी. और सभी यहाँ पकड़े पर रहेगा अंदर संततम नहीं अब दैदलक है एकदम ओके जी dus वही है ये अध्याय में dat is मोक्ष hierin is duidelijk कि के मोक्ष पाइस और के स्वर्ग के लिए गए want dat zijn twee verschillende dingen ठीक वसीन Draupadi heeft wel moksha gekregen. Die andere, die gewoon युद्धक्षेत्र में करल लड़ी सहीगा, zij zijn gewoon naar स्वर्ग gegaan. Dus ये onderscheid वा हम लोग के wel चाहिए जाने बनावे के मुक्ति के ना पाइस मुक्ति. want अभी बाद में हो सके सबके फिर आवे के रहेगा. Kunt u even verduidelijken dat stukje van moksha. Moksha के मतलब है संसार के बंधन से निकले के, dus uit leven en dood. Hè? En je planeet dat hoe hij hemel tussen aanhalingen Vaikunth en andere planeten. Dus die komen terug. Wil dat zeggen die komen? Dus eigenlijk में कि मोक्ष माने प्रभु को प्राप्त कर लेना. Het bereiken van God. स्वर्ग is eigenlijk सत्यलोक तो इंद्र के लोक हैगा जिनमें देवराज इंद्र है जहाँ से alles natuur bestuurd wordt. तो उस स्वर्ग लोक में बात वहाँ पे जैसे सेनाटा है ना अमेरिका में यहाँ पर वो है का असेंबली समझ ले इंद्र वहाँ पर बैठल रहेगा और अपन सत्कर्म यदि करिए तो स्वर्ग जाइए तो तू के भी मौका मिली वो सभा में बैठे के ठीक और वहाँ ओके स्वर्ग बोले हैगा एंड दैट इज कि वहाँ पर जितना तू मंगिए जितना तोर पुण्य हैगा आल खुद दाद दिया फर्क क्रेशदार ओकर भोग पाइए एकदम चिंता मुक्त केवल आनंद मार्जुन आप बोले जैसे वैकुंठ ठीक वैकुंठ पहुंच जाइए इस वेल मोक्ष उस स्वर्ग ना हैगा वांत यदि कोई अपन इष्ट के मानिस हैगा भगवान विष्णु तो वो अंत में भगवान विष्णु ही मान करके जान करके भगवान विष्णु के प्राप्त हुई माने वैकुंठ यदि कोई भगवान राम के अपन इष्ट मानिस तो बोले उस साकेत धाम में जाएगा ठीक वन भगवान के धाम साकेत है यदि कोई भगवान कृष्ण जी के अपन इष्ट मान करके ओकर जीवन पर्यंत खूब सेवा करिस तो भगवान कृष्ण जी तो गोलोक धाम में है तो वो गोलोक धाम पाए दिस all the धाम्स सेन मोक्ष ठीक दोस्त जब मोक्ष प्राप्त कर ले eigenlijk में het is één धाम het is één परब्रह्म परमात्मा en मोक्ष is ब्रह्म में लीन हो जाना maar
व्यक्ति के समझावे खात कि आप यदि प्रभु श्री राम जी के चिंतन मनन करिए तो तू साकेत धाम जाइए, ऊ तोर मोक्ष हैगा। मैं वास्तव में एक धाम है अन्य नाम से, उबा केवल महिमा बढ़ाने के लिए मैं मोक्ष सहित इंदल So basically जैसे तू अपने के आइडेंटिफिसेर कर ले है जोन इष्ट से, तो अंत में वही इष्ट के तू वही रूप में देखिए basically, right? सही बात। Maar ze zijn allemaal hetzelfde, want शंकराचार्य लोग भी बोले हैं कि अपन इष्ट देवता 5 गो में से एगो मनिए तो ऊ तो के जैसे पर अपन बाप पिता के समान में तो के और आगे ले जा, yeah, no, something like that. जी, एंड इंदल यदि मोक्ष प्राप्त कर लिए तो जो आपके इष्ट है वो आपके स्वयं दिखा दे कि सब एक ही है, एंड दैट इज द ब्रह्म। ठीक, तो ब्रह्ममय आप हो जाए, दैट इज द जो बहुत दूर है हम लोग के लिए, और स्वर्ग नरक के चक्र में अभी तक बाटी। गजेंद्र मोक्ष में और आगे भी uitleg करोगे, राइट? यहाँ पर, वहाँ पर। जी हाँ, सही बात की। कैसे Voor mij zijn er andere vragen voor andere mensen die. Het is een heel mooi, boeiend topic voor mij, deze moksha en al die loka's. Want er zijn zoveel loka's die later wordt uitgelegd. Ja. Als jullie vragen willen optypen, ook in de chatbox, dat mag. We hebben hoeveel minuten nog? Zo'n 10, 18, nog 12 minuten over. Hè? 2 + 3 = 12. Uw microfoon, पंडित जी, और हाँ जी, यदि प्रश्न na है dan na denken dat we hier kunnen beëindigen. Ja, Pandit Kanhai, wilt u wat zeggen? Vertellen, delen? Heeft altijd interessante dingen ook. Hallo, Pandit Kanhai ji. Ja. Ik vergeet steeds te unmuten. Bolo. Nee, het is, als er werkelijk geen commentaar meer is, dan kunnen we werkelijk afsluiten, ja. अच्छा मोई से विनती करके तब हम एंड कर लेंगे। ठीक प्रभु, तो आप प्रार्थना कर दो तो हम लोग स्लाइड करी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ठीक है, hartelijk dank iedereen. धन्यवाद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी को शुभ दिन, नमस्कार, जय हो। जय हो। Ja, laat maar dit uitdoen voor iedereen. Want